अफसोसनाक वाकया पेश आया है। खुले मेन होल दिन दहाड़े मौत बांटने लगे हैं। इस पर मजीद बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची सोहेल शब्बीर से। जी सोहेल शब्बीर, बताइएगा ये मेन होल मौत बांटने लगे हैं, इस हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। बिल्कुल, देखें, ये इस टाइम कराची की ऐसी सूरत हाल है कि कराची को कोई ऑन करने वाला नहीं है। हर आदमी कराची के कब्जे का दावेदार तो जरूर है, मगर कराची में एक एक गली के अंदर ये सूरत हाल है कि गलियों से गुजरना, रहना, वहां पर जिंदगी गुजारना जो है वो इंतहाई मुहाल हो चुका है। कल से लेकर अब तक जो है वो शाह फैसल कॉलोनी में ये बच्चे की हलाकत हुई है और अभी तक किसी इदारे ने इस बात को ऑन नहीं किया कि ये गफलत किसकी है। मेयर कराची टाउन चेयरमैन पे जो है वो इल्जाम लगाते हैं, टाउन चेयरमैन मेयर कराची पे लगाते हैं, एनक्यूएम मेयर कराची पे लगाती है। तमाम लोग जो है वो वाटर बोर्ड की तरफ देखते हैं। वाटर बोर्ड कल रात से लेकर अब तक कोई भी अपना सरकारी मौक़िफ़ नहीं पेश कर सकी है कि आया ये बच्चे के हलाकत का जिम्मेदार कौन है, किसी के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया हो या किसी भी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई की गई हो जिससे ये फील आए कि कराची का जो है वो कोई ऑन कर रहा है। इस टाइम सूरत ये बनी हुई है कि एक पर्सन पर सुबह में होती है जो एनक्यूएम की जानिब से होती है मेयर कराची के खिलाफ, दूसरी जी सोहेल शब्बीर, आप हमारे साथ लाइन पे मौजूद रहिएगा। हमारे साथ ज्वाइन किया है इस वक्त रुकने से असेंबली अली खुर्शीदी ने। अली खुर्शीदी साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज़ को टाइम देने के लिए। अली खुर्शीदी साहब, एक खबर है जो गश्त की जा रही है कि खुले मेन होल आवाम में मौत बांटने लगे हैं, आप तस्दीक कीजिएगा इस खबर की। अली खुर्शीदी साहब, अली खुर्शीदी साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, आप बात करें। जी अली खुर्शीदी साहब, ये खुले मेन होल आवाम में मौत बांटने लगे हैं, क्या कहेंगे, क्या कमेंट करेंगे? वेल, अफसोसनाक अमर है और ये बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजें बल्कि नेसेसिटीज है ना, और इनका महज़ब माशरों में, बड़े बड़े शहरों में, पाकिस्तान में अगर कोई कराची की मुनफरिद हैसियत है और इस कराची जैसे शहर में भी सूरत हाल ऐसी है कि लगभग 16 साल की हुक्मरानी के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्लेम नहीं कर सकती है कि इस शहर में जो है वो गटर के ढक्कन हमने लगाए हुए हैं। ये इनकी गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल है। मतलब ये हाल अगर पिछले 16 सालों से इक़्तिदार, अगर मैं कंपैरेटिव एनालिसिस करूं अफ्रीकी ममालिक का, सूबा सिंध की गवर्नेंस से, तो अफ्रीकी ममालिक की भी जो गवर्नेंस है वो उसका मेयाद जो है वो सिंध की गवर्नेंस से लाख गुना बेहतर होगा। अफसोसनाक अमर है, इन्होंने जो है वो मौत के कुएं मुख्तलिफ इलाकों में लाखों की तादाद में खोल के रख दी है और माजूरी दिखाई देती है मुझे हुकूमत की इन सारे मामलात में को हल करने में, जो कि अफसोसनाक हमारे आज असेंबली के फोरम पे भी मैंने इसी इशू को टेकअप किया। इसके साथ साथ वो जो तालीम वाला इशू है उसको भी टेकअप किया। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक बद इंतजामी है जिसमें जिम्मेदारान का तयन करना भी हुकूमत का काम है। अगर मेयर कराची की जिम्मेदारी है तो वो पूरी करने में नाकाम रहा है, टीएमसी के चेयरमैन की जिम्मेदारी है वो करने में। बुनियादी मसला ये है कि जिस निजाम के तहत ये सारे मकामी हुकूमतों का कयाम अमल में लाया गया है वो एक फ्रॉड है। और फ्रॉड मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो निजाम जो आवाम को डिलीवर नहीं कर सके, वो निजाम जो आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर सके, तो ऐसे निजाम में बैठने का फायदा क्या है? पीपल्स पार्टी ने एक लंगड़ा लूला बल्दियाती निजाम सूबे पर मुसल्लत करने की कोशिश की और उसमें सहूलतकारी जमात इस्लामी और पीटीआई ने उस इलेक्शन में उस कानून के तहत पार्टिसिपेट करके कर दी। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों जमातों ने इस सौदेबाजी में नुकसान ये हो रहा है कि 2023 में लगभग 60 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं और अगर मैं इस साल 2025 की बात कर लूं तो एक और बच्चा जो है वो इसका शिकार हो गया, इनकी बेहिसी का शिकार हो गया। मतलब पिटाई का आलम यह कि बैठ के मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में ये बात कर रहे होते हैं, भाई हम आपकी सियासी जो हैसियत है और जो नंबर जो उसकी कदर करते हैं, मगर दूसरी जानिब अगर बदइंतजामी है, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज हैं, ब्लंडर्स हैं, उसको अगर हम उसकी निशानदेही करेंगे तो ये किस तौर जो है ये एक सियासी इशू बन जाता है, मुझे तो ये नहीं समझ में आती। अच्छा अली खुर्शीदी साहब, जैसे कि आप आवाज उठा रहे हैं, कोई और आवाज उठाता है तो उसको सियासत का रंग देने के लिए की कोशिश की जा रही होती है हुकूमत की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से भी कि ये सियासत चमका रहे हैं, इसको सियासी रंग दे रहे हैं। तो मुझे बताइएगा कि कोई जो मासूम बच्चे हैं जो ये खुले मेन होल में मौत की वादी में चले जाते हैं, तो कोई मासूम बच्चों की जानों पे कैसे सियासत कर सकता है, इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो फकत इतनी सी बात कर रहा हूँ, मैं खुद साहिब औलाद हूँ, मुझे अंदाजा है कि अगर ये खुदा ना खास्ता ये मसला मेरे अपने बच्चे के साथ हो जाता तो मुझ पे क्या गुजर रही होती। आप थोड़ी देर के लिए ये वाली फीलिंग तो लाएं, ये रियलाइजेशन तो लाएं, यहाँ तो बेइज्जती है। मतलब इनको खुदा के अताब से डरना चाहिए। अगर एक बद इंतजामी को हम
मेंशन कर रहे हैं, बता रहे हैं कि ये मसला है, इसको हल करने की जिम्मेदारी जनाब आप लोगों की थी, आप वो जिम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहे हैं। मुझे ये चीज नहीं समझ में आ रही कि इसमें सियासत कहां से आ रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल। और जिस पूरे निजाम को इन्होंने एक्सेप्ट करके, जिस निजाम को इन्होंने एक्सेप्ट करके यहाँ पे सौदेबाजी की है कराची के साथ, पूरे सिंध की आवाम के साथ, तो उसमें आवाम के आगे आया है ना कि तो 2.5 साल गुजरने के बाद, मैं सिर्फ मेयर की अगर बात कर लूं तो 1.5-2 साल का अर्सा तो इस मेयर को भी हो गया है। उससे पहले वो 2 साल तक खुद एडमिनिस्ट्रेटर भी थे। इन्होंने कौन से कारनामे अंजाम दे दिए जनाब, आज 4 साल की मेयरशिप एंजॉय करने के बाद ये गटर के ढक्कन नहीं लगा सके, तो ये एक अफसोसनाक अमर है। इसको अगर हम ये बात नहीं करेंगे, मेंशन भी ना करें, तो माजरत के साथ ये हमारा बुनियादी काम है। शहरी सिंध की सबसे मौसर आवाज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ये काम कर रही थी, कर रही है, और इंशाल्लाह करती रहेगी। अवामी इशूज पे हम इस तरह हुकूमत को स्पेयर नहीं करेंगे। अली खुर्शीदी साहब, सुहेल शब्बीर मुखतब हूँ, ब्यूरो चीफ कराची। मेरा आपसे एक सवाल ये है कि आप बोले कि एमक्यूएम यहाँ पर मौसर आवाज है, लेकिन माजरत के साथ एमक्यूएम भी जो है वो सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक जो है वो मौसर आवाज नजर आ रही है। वाटर बोर्ड बराह रास्त इस तरह के मामला में इन्वॉल्व है। आप ने जिस तरह परसों एहतजाज किया तालीमी इशूज के ऊपर, क्या नहीं बनता था कि आज आप अपने अरकान असम्बली को ले जाकर वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर बैठते और इस बात का तयन करके उठते कि इसका असल जिम्मेदार कौन है, उसके खिलाफ न सिर्फ जो है वो कार्रवाई हो, बल्कि ये तो एक तरह से इक़दाम कत्ल की कार्रवाई है कि बच्चा मासूम शहर में खेलता हुआ जो है वो जान से चला गया। तो आपको नहीं करना चाहिए था कि आप 2 स्टेप आगे बढ़ते, या आप भी जो है वो एक फ्रेंडली ऑपोजिशन टाइप का खेल खेल रहे हैं कि रोजाना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करके चले जाते हैं, और शहरी जो है वो मरते चले जा रहे हैं। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया, मगर अब देखिए एक बात समझने की जरूरत है कि इस सूबे में सबसे सुप्रीम बॉडी जो है वो सिंध असेंबली है, ठीक है, जिसके हम मेंबरान हैं। सिंध असेंबली जो है वो लेजिस्लेटिव बॉडी है, ऑगस्ट हाउस है। इस इशू पर जो आज ये जो खालिसतन जिस पे आप प्रोग्राम कर रहे हैं, इस पे मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस बात की है कि भाई जिम्मेदारों का तयन किया जाए। वहाँ वजीर बल्दियात साहब बैठे हुए थे ना, उन्होंने जवाब भी दिया इस बात का। बात सिर्फ इतनी सी है, ये कोई पहला वाकया नहीं है, जिम्मेदारी फिक्स करनी होगी। हम इस तरह बात करके टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना के 1-2 दिनों के लिए, फिर कल कला को कोई और वाकया हो जाएगा, हम ये वाला वाकया पूछ जाएंगे। इस तरह चीजों को छोड़ नहीं सकते, ये था हमारा बुनियादी नुक्ता। इस पे हमने आज असेंबली के फ्लोर पे मैंने खुद बात की है, और वजीर बल्दियात ने तो बहरहाल कोई खातिर खा जवाब नहीं दिया, मगर बुनियादी बात जो आवाम समझ रही है वो ये है कि हम इन इशूज पे जो है वो हमारी नॉलेज में है, हम इस पे बात करते हैं, हर फोरम पे बात करते हैं। मैंने असेंबली की इजलास से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, मैंने इस पे भी बात की, मैंने कल उस अपने वीडियो बयान में ये बात की। तो जितने फोरम्स हैं हम उस पर जमहूरी आईनी तरीके से जितना हमें कैपेसिटी है हम ये काम करेंगे, और हमें लगेगा कि यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो जिस तरह हमने इंटर बोर्ड के मसले पर एहतजाज किया था, तो असेंबलियां भी मौजूद है, अरकान भी मौजूद है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी मौजूद है, हम ये काम करेंगे। कथा कलामी के लिए माजरत अली खुर्शीदी साहब, आपने बताया कि आपने फ्लोर ऑफ द हाउस इस पॉइंट को रेज किया, इस बात पे ये बात की है, तो मुझे बताएगा अली खुर्शीदी साहब कि कोई वजीर बल्दियात ने भी आपको कोई यकीन दहानी कराई होगी कि अब ये काम इसके अंडर होगा, क्योंकि कोई इस मसले को ओन करने के लिए तैयार नहीं है। मेयर कराची बोल रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वाटर बोर्ड बोल रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं है, और दीगर तमाम जो फोरम्स है वो इस बात से लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई वजीर बल्दियात ने कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर बताया है या बताया है कि अब किसके जेर निगरानी होगा, किसके अंडर होगा, और अगर दोबारा ऐसा वाकया हो जाए तो किससे हम सवाल करें? देखिए जो आपने सवाल किया ना, यही बात मैंने अपने फ्लोर पर जब मैंने बात की तो की बताया, मैंने पूछा उनसे, हुक्मरानों से, कि खुदारा मुझे ये बता दिया जाए कि ये जिम्मेदारी थी किसकी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको फिक्स करनी होगी। आप इस तरह चीजों को मतलब आपने वो 1-2 दिन की डिस्कशन हुई और उसके बाद छोटी इस तरह चल नहीं सकता। अच्छा, वजीर बल्दियात ने इटसेल्फ एडमिट किया कि जी मैं ये क्लेम नहीं करूंगा कि मैं सारे गटर के ढक्कन लगा दूंगा। मतलब आप लेवल चेक करें इनकी हुक्मरानी का, उनकी बैड गवर्नेंस की आला तरीन मिसाल का, कि ये 16 साल के बाद इख्तदार एंजॉय करने के बाद, अरब रुपए की बजट इस्तेमाल करने के बाद, हम यहाँ बैठ के डिस्कस ये कर रहे हैं इस शहर कराची में, जो कि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जो कि फेडरल एक्सचेकर में 60% और प्रोविंशियल एक्सचेकर में 95% ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। हम यहाँ ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जी गटर के ढक्कन अब लगाएगा कौन, और अगर नहीं लगाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होगी। मतलब इज दिस सम काइंड ऑफ अ जोक? इन चीजों को ठीक करने की जिम्मेदारी जिन हुक्मरानों की है, वो ये काम करने से कासिर है।
हाँ, यकीनी तौर पे हम इस इशू पे हुकूमत को इस तरह एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि फॉलो अप का मैकेनिज्म जो है, असेंबली के सारे टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तवज्जो दिलाओ नोटिस का एक टूल मौजूद है, हम उस पर बात करेंगे 2-3 दिन। अगर खातिर खा जवाब नहीं आया और लोग इसी तरह मरते हुआ नहीं छोड़ सकते हैं, इनको अपना किबला दुरुस्त करना होगा, और अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो ये लोगों के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। ये पूरा निजाम एक्सपोज हो गया है। 2022 में जो राइट किया गया था इस सूबे पर, खास तौर पर शहर कराची में, धूल हटी हुई है ना, लोगों को धूल चाटने पे लगाया हुआ है। हमारे लोकल गवर्नमेंट के जो जिम्मेदारान हैं, जो मेयर हैं, जो टाउन के चेयरमैन हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी चूंकि इतना मल्टी लेयर्ड सिस्टम बना दिया है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं कर रहा। यहाँ वाटर कॉर्पोरेशन जो है वो भी गटर के ढक्कन लगा रही है, यूसी का चेयरमैन है वो भी गटर के ढक्कन लगा रहा है, जो टीएमसी का चेयरमैन है वो भी गटर के ढक्कन लगा रहा है। मेयर कराची बोलते हैं कि जी मैंने फैक्ट्री लगा दी, अब तो ये मसले हल हो जाएंगे, मगर ढांचे के पास सूरत हाल चुकी तू है। जी अच्छा, अली खुर्शीदी साहब, मेयर कराची ने आज ही गालिबन गुफ्तगू करते हुए इस बात का जिक्र किया है और बारहा इस बात को दोहराया है कि गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं है। रोज़ सुबह उठ के पहले हाफिज़ नईम साहब आ जाते थे, फिर आपका जिक्र किया कि फिर अली खुर्शीदी साहब आ जाते हैं और ऐसे भी दीगर आ जाते हैं। तो जिनको फॉलो अप करने के लिए कहा गया है वो अगर फॉलो अप करेंगे तो अगला निशाना मेयर कराची साहब उनको तो नहीं बना देंगे कि पहले हाफिज़ नईम साहब आ जाते थे, अब फिर अली खुर्शीदी आ जाते थे, अब जो फॉलो अप कर रहे हैं वो मेरी कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में? वेल देखिए, वो उर्दू में कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये वही वाली सूरत हाल है। अपनी कारकर्दगी ठीक कीजिए जनाब, ये छोड़ दीजिए कि कौन आ रहा है और किसने कौन सी स्लॉट ले लिया। अवामी इशूज पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हमेशा से टेकअप और स्टांस लेती आई है, टेकअप भी करेगी, स्टांस भी लेगी। हमने बुनियादी तौर पे इस तरह अवाम को छोड़ते हुए छोड़ा नहीं जा सकता है। हम ये सारे काम करेंगे। मेयर से कोई जाती लड़ाई तो है नहीं भाई, आप अपनी गवर्नेंस ठीक करें। आपका जो मेयर साहब, आपका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, आप उस पर कंप्लायंस दें लोगों को। आप पिछले 4 सालों से एडमिनिस्ट्रेशन इस शहर की लेके बैठे हुए हैं, तो कोई 5 मेगा प्रोजेक्ट नहीं बता सकते। सिंध हुकूमत के लगाए हुए वो जो कर्जों के पैसे हैं उस पर जाके खड़े होकर तख्तियां लगा देते हैं और कहते हैं कि मेयर टीएमसी इज डूइंग ऑल द थिंग। ये सब बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। शहर कराची में बाशऊर लोग रहते हैं, वो समझते हैं कि कौन किसका काम है और कौन कितना काम कर रहा है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि अली खुर्शीदी साहब, जैसे कि अभी फिर शर्जील इनाम मेमन साहब ने भी बोला है कि अभी वो भी फ्लोर पर ही गुफ्तगू कर रहे थे कि जितना शायद पीपल्स पार्टी ने सिंध को, खुसूसन कराची को दिया है, उतना किसी ने कुछ नहीं दिया। तो मुझे बताइएगा कि ये शर्जील इनाम मेमन साहब या मेयर कराची जो पीपल्स पार्टी की खिदमात गिनवाते हैं, वो कौन सी खिदमात गिनवाते हैं जो कि आवाम को इन जो दीगर सामने नज़र आने वाली आंखों हैं उससे नज़र नहीं आती? वेल देखिए, मैं इनके स्टेटमेंट को स्टेटमेंट नहीं बल्कि लतीफा समझूंगा। अच्छा। शहर में उनकी खुद की मिनिस्ट्री जो है ना, जिसके वो सीनियर वजीर बने बैठे हुए हैं, और ट्रांसपोर्ट के निजाम की अगर मैं स्पेसिफिकली बात कर लूं तो 3 जून 2023 को उस वक्त के वजीर, जो कि खुद आज के वजीर हैं, शर्जील इनाम मेमन साहब, वो कैबिनेट को बताते हैं कि इस शहर में अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 15,000 बसों की जरूरत है। पीपल्स पार्टी के पास 16 साल से अनइंटरप्टेड इक़्तिदार मौजूद है सूबे का, और इन 16 सालों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है 1600 बसें नहीं दे सकती। तो छोड़ देंगे वाली बातें, मुझे तो लतीफा ही लगा इसके ये वाला स्टेटमेंट। तो इस तरह की बातें करने से ना लोगों को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। लोग बड़े बाशऊर हैं, समझदार हैं, और खासकर शहर कराची की आवाम जानती है कि ये पीपल्स पार्टी जो है वो किसी तौर भी कराची तरक्की और पीपल्स पार्टी कराची की तरक्की वो बिल्कुल 2 डिफरेंट चीजें हैं। तो अवाम बाशऊर है, समझदार है, उनको भी पता है ये किस तरह काबिज मेयर बन गए, और इनका साथ अगर जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी नहीं देती, जो कराची के हुकूक पर सौदा नहीं करती, तो ये एक्सपोज हो जाते 2022 में। उनको मौका फराहम किया, उनके लिए फैसिलिटेशन की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और जमात इस्लामी ने आज उसका भुगतान जो है वो सिंध की आवाम और बिलखुसूस कराची की आवाम को कर रही है। बिल्कुल। तो पहले जमात इस्लामी ने भी इसका जिक्र किया, फिर आपने भी इसका बारहा जिक्र किया और फोरम पे जिक्र किया कि कराची के अवाम को उसका हक दिया जाए, कि कराची की आवाम जो टैक्स पे करती है उसका हक है कि उसको अगर दीगर बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही तो कम से कम उसको ये उनको तहफ़्फ़ुज़ तो दिया जाए कि उनके बच्चे
जो कल को परवान चढ़ते हैं वो किसी खुले मेन होल में जाकर मौत की वादी में ना चले जाएं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि फिर वही सवाल जहन में जन्म ले रहा है कि फॉलो अप कौन करेगा इसको, कि अगर दोबारा अल्लाह ना करे ये वाकया सरजद होता है, फिर किसी का बच्चा हमारा या किसी और का भी बच्चा अल्लाह ना करे ये दोबारा किसी मौत की वादी में चले जाता है खुले मेन होल में, तो इसको फॉलो अप कौन करेगा और कौन इसकी ये चेक एंड बैलेंस करेगा ताकि उनके ऊपर हो, उनके ये जिम्मेदारी आयद हो कि अगर अब ऐसा वाकया हो तो ये साहब हमसे फॉलो अप करेंगे या ये फोरम हमसे फॉलो अप करेगा। देखिए, बड़ा 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 इम्पोर्टेंट आपने एक सवाल किया है और उसका जवाब मैं इस अंदाज से दूंगा कि ये हुक्मरान है ना, ये हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि ये काम करें और उनकी जिम्मेदारी का एहसास दिलाने में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान बहैसियत ऑपोजिशन डोर नॉकिंग करती रहेगी, हैमरिंग करती रहेगी। हम इस तरह शहरियों को और बिलखुसूस शहर कराची के बच्चों को, बेटों को और नौजवानों को, बुजुर्गों को इस तरह यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं। हम प्रॉपर फॉलो अप भी करेंगे इस इशू को जब तक रिजॉल्व नहीं होगा। मतलब मजाक लगा हुआ है कि हम 21वीं सदी में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया तब्दील हो रही है, हम यहाँ बैठ के गटर के ढक्कन डिस्कस कर रहे हैं। मतलब अजीब सी एक सूरत हाल है और थैंक्स टू पीपल्स पार्टी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कि उनकी वजह से हम बैठ के जी खुर्शीदी साहब बिल्कुल डिस्कस कर रहे हैं। खुर्शीदी साहब हमारे साथ गौहर खटक साहब भी मौजूद हैं, चेयरमैन शाह फैसल टाउन है। अच्छा गौहर खटक साहब, बहुत शुक्रिया चैनल 5 न्यूज को टाइम देने के लिए। गौहर खटक साहब, आप ही की यूसी में ये वाकया सरजद हुआ है। अच्छा, गालिबन कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से गौहर खटक साहब की लाइन वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि शहर में खुले मेन होल मौत के घाट बन चुके हैं और हमारे और दीगर जो बच्चे हैं वो मौत की वादी में चले जाते हैं खुले मेन होल में गिरकर। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि शहर में खुले मेन होल मौत बांटने लगे हैं और अवाम इसी तरफ इसीलिए परेशान है कि कराची शहर में सेवरेज के खुले मेन होल्स के बायस बच्चों के गटर में गिरने के वाकयात रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। इंसानी जानों के ज़िया की कोई भी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ही नहीं। मेयर कराची ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। और क्या अब ये शहर मुकम्मल तौर पर लावारिस समझा जाएगा?